इंडिया गठबंधन की इस मीटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये लाइव बुलेटिन इस वक्त आप देख रहे हैं ठीक उसी हयात होटल के बाहर से, जहां पर इंडिया अलायंस की मीटिंग बस अब से ठीक 2.5 घंटे में शुरू होने वाली है। इस मीटिंग से जुड़ी हुई एक एक ब्रेकिंग न्यूज यहीं से मैं आपको दूंगी। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, चाहे चेहरे को लेकर है, चाहे संयोजक को लेकर है, चाहे सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर है। ये कंफ्यूजन का सॉल्यूशन कब निकलेगा, इस पर तो हमारी भी नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन जो बातें तय हो गई उन्हें लेकर कंफ्यूजन क्यों है, मसलन लोगों को लेकर कंफ्यूजन क्यों है, वो आगे मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले कुछ तस्वीर मैं आपके सामने रखती हूँ। इंडिया अलायंस की इस मीटिंग के लिए राहुल गांधी मुंबई पहुंच चुके हैं, सोनिया गांधी मुंबई पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से तस्वीरें हमने आपके सामने रखी। लालू यादव और तेजस्वी यादव वो भी मुंबई पहुंच चुके हैं। आज वो सिद्धि विनायक के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचे, वो तस्वीर भी इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। और अब से ठीक 2.5 घंटे के भीतर इंडिया अलायंस की मीटिंग शुरू होने वाली है, जिसके लिए 28 दल के 63 नेताओं का जमावड़ा इसी हयात होटल में रुकने वाला है। अगले 24 घंटे तक वो 2024 की रणनीति पर मंथन करने वाला है। ठीक 4 बजे अब से ठीक आधे घंटे के अंदर राहुल गांधी यहीं पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। आपको बता दें, अखिलेश यादव मुंबई पहुंच चुके हैं, फारूक अब्दुल्ला, ममता बनर्जी बीते 2 दिनों से यहीं पर डेरा डाले हुए, लालू यादव, तेजस्वी यादव भी बीते 2 दिनों से मुंबई में ही मौजूद हैं। आज तमाम खबरें निकलकर सामने आएंगी। अगले 24 घंटे के अंदर इंडिया अलायंस क्या रणनीति बनाने वाला है, इसे लेकर तो मैं आपको खबरें दे ही रही हूं। लेकिन आज बड़ी चर्चा ये थी कि इंडिया अलायंस का लोगो क्या होगा, उसका रंग क्या होगा, उसका शेप क्या होगा, क्या उस लोगों के ऊपर ही इंडिया अलायंस चुनाव भी लड़ेगा। तो इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर भी मैं आपको दे दूं। इंडिया अलायंस का लोगो जानकारी के मुताबिक जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो भारत का नक्शा होने जा रहा है। और भारत का ये नक्शा तिरंगे के रंग में रंगा हुआ होगा। और इस लोगो का इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि ये तमाम इंडिया अलायंस की जो दल हैं वो चुनाव चिन्ह के तौर पर देंगे, चुनाव वो अपने अपने चुनाव चिन्ह पर ही लड़ेंगे। लेकिन जब भी कोई मीटिंग होगी, जब भी सोशल मीडिया पर कोई बात रखनी होगी, जब भी इंडिया अलायंस की चर्चा करनी होगी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कोई ट्वीट करना होगा, तो उस वक्त इंडिया अलायंस के इसी लोगों का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जिसे आज अनवील होना था, जिसे लेकर नाना पटोले बयान दे चुके थे, जिसे लेकर तमाम बड़े नेताओं ने बयान जारी कर दिया था, उसके बावजूद ये लोगो आज रिलीज नहीं किया गया। अब इसके पीछे कारण क्या है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य। दिनेश, लोगो आना था, इंतजार करते रह गए लोग कि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, इसे भी टाल दिया गया। बिल्कुल दिनेश, लोगों को लेके उहापोह की स्थिति है कि आज अनवील होने वाला था, आज अनावरण होने वाला था, हो नहीं पाया। देखिए, कोई कंसेंस नहीं बन पा रहा है। कुल 9 लोगो जो है डिज़ाइन किए गए थे, उनमें से एक लोगो जो शिवसेना की तरफ से तैयार किया गया था, उस लोगो को हमने देखा था। उस लोगो के अगर डिस्क्राइब मैं अगर करूं तो ये लोगो जो है वो बोल्ड फॉर्मेट में होगा, इंडिया लिखा होगा, और ये इटैलिक फॉर्मेट में होगा। और साथ ही में इसके जो पहले 2 अक्षर है वो केसरिया रंग के हैं, बीच का जो अक्षर है वो सफ़ेद और नीले रंग में है, और जो अंत में जो दो अक्षर है वो ग्रीन रंग में होंगे। तो इस तरह का एक डिज़ाइन जो है शिवसेना की तरफ से तैयार किया गया था। दावा किया जा रहा था शिवसेना यूबीटी की तरफ से कि इस पर जो है लगभग सभी कंसेंस, सबकी सहमति मिल गई और इसे पास कर लिया जाएगा। लेकिन कल से लेकर आज तक के घटनाक्रम में जब ये लोगों कई नेताओं को दिखाया गया तो ज़्यादातर लोग इसे सहमत नहीं हुए। कुछ नेताओं ने अपना सुझाव दिया, और यही वजह है कि जो लगातार पिछले हफ्ते भर से ठाकरे सेना की तरफ से कहा जा रहा था कि आज के दिन जो है लोगों का अनावरण होगा, वो संभव नहीं हो पाए, क्योंकि कुछ नेताओं ने जो इस पर आपत्ति जताई, जो करेक्शंस दिए, उस पर आज की बैठक में जो अनौपचारिक बैठक होगी उसमें चर्चा होगी, कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे और अंत में एक फैसला लिया जाएगा कि किस लोगों को पास किया जाए। तो 9 में से एक है जो जिस पर सहमति बन सकती है, लेकिन उसमें कई सारे ठीक है, तो इस लोगों पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है दिनेश और राजेश। ये बड़ी खबर मैं दर्शकों को दे दूं, 2 तरीके की कमेटी बनाने पर फैसला किया गया है इंडिया अलायंस के द्वारा। एक कमेटी कैंपेन कमेटी बनाई जाएगी और एक कमेटी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। कैंपेन कमेटी के जरिए सभी दलों के जो बड़े नेता इस कैंपेन कमेटी में शामिल रहेंगे। इंडिया अलायंस को लेकर कहां
यहाँ पे क्या प्रोजेक्शन होना चाहिए, क्या परसेप्शन क्रिएट किया जाना चाहिए, अगर कोई बड़े मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे आते हैं तो उन मुद्दों को लेकर किस तरीके से टारगेट किया जाना चाहिए, राज्यों में बूथ लेवल तक में किस तरीके से प्रचार किया जाना चाहिए, कैंपेन कमेटी ये तय करेगी। और दूसरी कमेटी रहेगी कोऑर्डिनेशन कमेटी, और इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर पार्टीज के यानी कि 28 दलों के जो थिंक टैंक्स कहे जाते हैं, मतलब अगर हम कांग्रेस पार्टी की ओर से कहें जयराम रमेश हो गए, हम टीएमसी की ओर से कहें डेरेक ओब्रायन हो गए, इस तरीके थिंक टैंक्स जो हैं, शरद पवार को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। थिंक टैंक्स इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी शामिल रहेंगे, जिनका काम ये होगा कि सभी 28 दलों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना रहे, और इसके लिए बाकायदा ऑफिस भी चिन्हित किए जा रहे हैं। अब से ठीक 2.5 घंटे के बाद इंडिया गठबंधन की मीटिंग शुरू होने वाली है, और हयात होटल का अब वो रूम इंडिया टीवी आपके सामने रखने जा रहा है, जहां पर ये मीटिंग होगी, जहां पर 28 दलों के 63 नेता एक साथ जुटेंगे, मोदी के खिलाफ रणनीति तैयार करेंगे, 2024 की जंग को कैसे लड़ा जाना है बताएंगे। देखिए हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। जिस जगह यह बैठक होगी उस जगह की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इंडिया टीवी पर दिखा रहे हैं। ये ग्रैंड हयात होटल का बॉलरूम 1 है, जहां पर तमाम नेता बैठेंगे। यहां के एक एक चीज को मैं आपको विस्तार से दिखाता हूं। यहां पर नेताओं के बैठने के लिए इस तरह से टेबल्स जो है वो लगा दिए गए हैं। कुल 28 दलों के 63 प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक के दौरान बाहर के किसी भी सदस्य को यहां पर आने की इजाजत नहीं होगी। जो नेताओं के ओएसडी होंगे और अन्य लोग होंगे, उन्हें इस बॉलरूम के बाहर ही रुकना होगा। यहां की तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कितना बड़ा इवेंट जो है वो होस्ट उद्धव ठाकरे द्वारा किया जा रहा है। यहां पर इस समय टेबल्स लगा दिए गए हैं। जो इंडिया गठबंधन के दल है उनका कहना है कि इस बैठक में उन तमाम मुद्दों पर जो है उन मुद्दों का हल निकाल लिया जाएगा जो बेहद जरूरी है इस पूरी लड़ाई में बीजेपी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। इस समय इन तस्वीरों को आप देखिए, यहां पर कुल 3 हॉल है। यह मुख्य हॉल है जहां पर बैठक होगी। इस जगह पर बैठक होने के बाद एक इनफॉर्मल मीटिंग होगी, वो बॉलरूम 2 में होगी। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो बॉलरूम 3 में होगी। यहां पर जहां मुख्य बैठक होने वाली है उसके दाईं तरफ आप अगर देखेंगे, चूंकि ये 5 स्टार होटल है, आलीशान होटल है, तो ऐसे में इस समय जो आपको ये कांच वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ट्रांसपेरेंट ये एरिया है, बाहर से लोग जो है वो अंदर झांक सकते हैं। इसीलिए जब बैठक शुरू होगी तब इस कांच पर यहां ऊपर अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े ब्लैक कर्टन्स है, इन कर्टन्स को यहां पर गिरा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर तैयारी इसी तरह से की गई है इंडिया गठबंधन द्वारा कि इस बैठक को कामयाब बनाया जाए। साथ ही में अंदर जो बातचीत होगी वो किसी भी तरह से बाहर लीक ना हो, इसको लेकर खास एहतियात बरता जा रहा है। होस्ट उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया है कि पूरी कोशिश की जाएगी कि इस बैठक में उन तमाम मुद्दों का हल निकालने की कोशिश सभी और इससे पहले कि लालू यादव ने मीडिया से क्या कहा, इस पर हम आए एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। इसी हयात होटल के बाहर किस तरीके से तमाम सियासी नेताओं के स्वागत के लिए बाकायदा ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। एक तस्वीर वो भी आपके सामने रखते हैं। विजय लक्ष्मी, इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर जबरदस्त तैयारियां की गई है, जोश भरा जा रहा है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी नगाड़े बज रहे हैं। विजय लक्ष्मी। बिल्कुल मीनाक्षी, नगाड़े इसलिए यहाँ पर अभी बजने शुरू हुए हैं क्योंकि राहुल गांधी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं हयात होटल में, और सुबह से ही यहाँ पर जो है वो तैयारी की जा रही थी कि राहुल गांधी जब यहाँ पहुंचे, राहुल और सोनिया गांधी जब यहाँ पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया जाए। अब से चंद मिनट पहले यहाँ पर राहुल गांधी पहुंचे हैं, स्वागत उनका यहाँ पर किया गया है। और जिस तरह से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आज इनफॉर्मल मीटिंग जो है वो इंडिया अलायंस की होगी। शाम को 6:30 बजे इनफॉर्मल मीटिंग्स जो है इन तमाम इंडिया अलायंस की पार्टियों की होगी, और कल ही तमाम फॉर्मल मीटिंग्स होंगी। कल ही तमाम चीज़ों पर डिसीजन और डिस्कशन जो है होगा, और जो फैसले लिए जाएंगे उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है वो बताया जाएगा। बहरहाल काफ़ी सारी चीज़ें हैं लोगों को लेकर के, जिस तरीके से दिनेश ने बताया कि काफ़ी उसमें मॉडिफिकेशन का जो है वो तमाम लोगों की तरफ से सुझाव दिया गया। आपकी इनसाइड सोर्सेस क्या बता रहे हैं विजय लक्ष्मी, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन
लेकिन उससे पहले लालू प्रसाद यादव से जब मीडिया ने पूछा सवाल तो उनका क्या जवाब आया, और उनके जवाब बड़े दिलचस्प होते हैं। देखते हैं आज उनका अंदाज क्या था। आप सुनिए लालू प्रसाद यादव को। लालू जी, दर्शन कर लिया आपने, बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली, क्या लिया? और ये बैठक बहुत इम्पोर्टेंट बैठक है और सब कुछ ठीक होगा। और हम लोग जिस मिशन के लिए निकले हैं, भाजपा को हटाने के लिए, नरेंद्र मोदी को, उस मिशन में हम सब सफल होंगे। और कल सारी बातें, हर बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। लालू जी, किसको चेहरा समझते हैं प्रधानमंत्री? अच्छा, आपकी क्या कुछ बात? नहीं, अभी तो दर्शन हुई है। पूरी कह रहे संगीत कुर्सी चल रही है यहाँ पर, संगीत कुर्सी का माहौल है। वो कोई मायने नहीं रखता उसको। क्या कुछ कहेंगे तेजस्वी, आपके एक्सपीरियंस से आज कुछ क्या कुछ होने वाला है? आज क्या कुछ होने वाला है? नहीं, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उस पर तय होगा आगे कैसे चुनाव में हम लोगों को जाना है उसको लेकर। तो आपने सुना लालू यादव को। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी भी जुड़ी हुई है। देखिए, जब भी चेहरे की बात आती है तो चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे शरद पवार हो, या फिर खुद नीतीश कुमार हो, वो सब अपने आप को इस सवाल के जवाब से अलग कर लेते हैं। वो कहते हैं कि हमारा ध्येय केवल नरेंद्र मोदी को हराना है। बिल्कुल मीनाक्षी, और जो मुझे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि शायद ये ऐसा हो कि ये इंडिया अलायंस अपना कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार जो है घोषित करे। मुझे इसकी संभावना फिलहाल ना के बराबर लगती है। एक कलेक्टिव लीडरशिप में इंडिया अलायंस जो है वो चुनाव में जाएगा और रणनीति इस बात को बनाई जाएगी कि किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाए, और मुद्दों आधारित ही पूरी जो पॉलिसी, पूरी जो स्ट्रैटेजी है वो इंडिया अलायंस की होगी। स्ट्रैटेजी यही बनाई जाएगी कि किन किन मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, किन किन उनकी पॉलिसी को लेकर के उनको घेरा जा सकता है। क्योंकि इंडिया अलायंस के तमाम नेता जानते हैं कि इस समय जिस तरह का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है पूरे देश में, ऐसे में अगर किसी एक नेता को वो प्रोजेक्ट किया जाए तो उसका फायदा इंडिया अलायंस को नहीं होने जा रहा है। ऐसे में मुद्दों पर आधारित एक स्ट्रैटेजी बना करके अगर सरकार को घेरने की कोशिश 2024 के लोकसभा चुनाव में की जाए तो उसका फायदा जरूर इंडिया अलायंस को हो सकता है। और शायद इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि कोई चेहरा प्रधानमंत्री पद का इंडिया अलायंस जो है वो अनाउंस करेगा। लेकिन जहां तक बात है चेयरपर्सन और कन्वीनर, इन पर जरूर चर्चा होगी, और कन्वीनर और चेयरपर्सन नियुक्त किए जाएं, कौन सी पार्टी से नियुक्त किए जाएं, वो मुझे लगता है आने वाली बैठकों में जरूर डिस्कशन का विषय रहेगा। हम तो उम्मीद कर रहे थे इसी बैठक में हो जाए विजय लक्ष्मी, लेकिन अभी लग रहा है इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अब देखिए ना, देश भर में चर्चा हो रही है इंडिया अलायंस की मुंबई में होने वाली इस बैठक को लेकर, जो अब से बस 2 घंटे के अंदर शुरू होने वाली है। लेकिन चर्चा ममता बनर्जी और अमिताभ बच्चन की मुलाकात को लेकर भी हो रही है। देखिए, कांग्रेस परिवार का, गांधी परिवार का कोई भी सदस्य कभी भी अमिताभ बच्चन के घर नहीं जाता, जबकि आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन का रिश्ता गांधी परिवार से कैसा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी जरूर पहुंच गई। राखी का त्योहार, राखी का सूत्र लेकर, रक्षाबंधन का ये सूत्र लेकर वो अमिताभ बच्चन के घर पहुंची और पूरे परिवार के साथ उन्होंने रक्षाबंधन का पर्व मनाया। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, अमिताभ बच्चन नजर आ रहे हैं, जया बच्चन नजर आ रही हैं। देखिए, गांधी परिवार को आप अगर छोड़ दें, लेकिन बच्चन परिवार की और खास तौर पर अमिताभ बच्चन की जो साख है वो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ी है और बहुत ही रिस्पेक्टेड है। अगर वर्ल्ड सिनेमा के लिहाज से भी देखा जाए तो वो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। बंगाल के चुनाव में आपको ध्यान होगा, जया बच्चन भी ममता बनर्जी के लिए प्रचार के लिए पहुंची थी, जबकि जया बच्चन समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। मुलायम की पार्टी ने उन्हें कई बार सांसद भी बनाया है। ममता बनर्जी आखिर अमिताभ बच्चन के घर क्यों गई? कहीं ऐसा तो नहीं फिल्म फेस्टिवल में उन्हें निमंत्रण देने के लिए वो वहां पर पहुंची थी? इससे जुड़ी हुई तमाम खबरें भी निकलकर सामने आई। लेकिन हाँ, राजनीति के बीच में इस रक्षाबंधन की, यानी ममता बनर्जी और अमिताभ बच्चन की इस तस्वीर को आप राजनीति से पूरी तरीके से अलग भी नहीं रख सकते और पूरी तरह से जोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि पर्व रक्षाबंधन का था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।